डियर स्टूडेंट, प्राइम अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 3 की। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम पास में आ गए हैं और अब हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्ज़ाम में पास करा सकती है। पेशेंस और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको उसका आंसर देने के लिए, उसके बाद फिर मैं उसका आंसर दूंगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद किस पठार को भारत का खनिज हृदय कहा जाता है? ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रहेगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आप बताइए कौन सा है? प्रशांत महासागर, वेरी गुड। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए ब्लैक सॉइल जो है या काली मिट्टी जो है वो उपयोगी है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, ठीक है, क्योंकि ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है कोसी नदी, जिसके कारण बिहार में हर साल बाढ़ आती है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है। अब भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? सबसे लंबा समुद्री तट इंडिया की बात करें तो गुजरात में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? भूमध्य रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सभी को पता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन किसे बोलते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली सभी को पता है। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां इंडिया में कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? बेंगलुरु में, ठीक है। तो इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता की अगर हम बात करें तो 2011 के हिसाब से ये है केरला। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रहेगी वो कहाँ पे रहेगी? बिहार में, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सभी को पता है, चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंडिया है। अब हम बात करें किस फसल को स्वर्ण रेशा कहा जाता है? स्वर्ण रेशा किसको कहा जाता है? स्वर्ण रेशा जो बोला जाता है किसको? जूट को, ठीक है। अब हम बात करें विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चाइना। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगाल। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए इनमें से बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक वैसे तो सऊदी अरब, गल्फ कंट्री, रूस भी करता है, ईरान भी करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो अमेरिका, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? मेरियाना खाई, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो यूरल पर्वत श्रृंखला जो है, यूरल पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। अब हम बात करें
ग्रैंड कैनियन से होकर कौन सी नदी बहती है? ग्रैंड कैनियन से होकर कौन सी नदी बहती है? कोलोराडो कोलोराडो नदी। ठीक है। किस पठार को विश्व की छत कहते हैं? किस पठार को विश्व की छत कहते हैं? तो ये होता है हमारा तिब्बती पठार, या इसको पामीर भी बोलते हैं। पामीर का पठार भी अगर बोलें तो ये सेम रहेगा। ठीक है। अब हम बात करें भारत में जून सितंबर के दौरान वर्षा कराने वाली हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा कराने वाली हवाएं आप खुद बता सकते हैं कौन सी होंगी। व्यापारिक हवाएं तो होंगी ना पश्चिमी, तो कौन सी होगी? मानसूनी पवन। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसको अंध महाद्वीप बोला जाता है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी के द्वारा बनता है? सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदी को मिला के सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक है। ये बंगाल में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान जो है, जापान को उगते सूरज की धरती कहा जाता है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है। किस राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं? ठीक है। केरल को कहते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। ठीक है। और पहले काफ़ी टाइम से इसका अरब देशों के साथ मसालों को लेकर व्यापार ऑलरेडी केरल का चलता है। तो केरल जो है वो सबसे ज़्यादा मसाले उत्पाद करता है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ठीक है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? बताइए। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध। ठीक है। ये बहुत फेमस है सरदार सरोवर। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है आसाम। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में भी है। ठीक है। और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? ठंडा महाद्वीप मोस्टली लोगों को पता होगा कौन सा है? अंटार्कटिका। ठीक है। अंटार्कटिका में रहना बहुत टफ होता है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरूमध्य है? ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो है पाक जल डमरूमध्य। किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? पीली नदी ये कहा जाता, हुवांग नदी को पीली नदी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो हैं वो हैं एमपी में। ठीक है। एमपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र भी हैं और सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल्स हैं ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? एमपी में। ठीक है। और एमपी को भारत का हृदय भी बोला जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। ठीक है। गोदावरी जैसे हमारे यहाँ गंगा है वैसे ही दक्षिण में गोदावरी है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? थाईलैंड। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ठीक है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है
इसमें सबसे ज़्यादा देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। लेकिन नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मिस्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मिस्र की जीवन रेखा नील नदी को कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे अभी मैंने बताया कौन सा था, राजस्थान, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अंटार्कटिका के चारों ओर कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका के चारों ओर कौन सा महासागर है? दक्षिण महासागर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 48 क्वेश्चन। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे, किस फल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, 101% आपका एग्ज़ाम निकलेगा अगर आप अच्छे से पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो आपकी हर गलती को सुधार देगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।